राम मंदिर का मुद्दा है कि राम मंदिर यूपी में नहीं बना था, उसका चालू हो जाएगा। कश्मीर में हमारे जो कश्मीरी पंडित थे उनकी वापसी का मुद्दा है। ये सब यूपी से इनका क्या लेना देना? यहाँ नहीं, इनका होता है साहब, इनका एक जो मतलब हिंदू माइंड शिफ्ट होती है उसका इनका लेना देना होता है और वो कहीं ना कहीं इसका असर करता है। चुनावी रैली और जुलूस में बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजते हैं, आम जनता की आवाज और मुद्दे कहीं किनारे पड़ जाते हैं। तो हम इसीलिए यहाँ तक पहुंचे हैं ताकि रैली जुलूस शुरू हो उससे पहले ही आम जनता की आवाज हम जान लें। और ये बताएं कि इस बार पीलीभीत में लोग क्या सोच रहे हैं, हवा कैसी चल रही है, क्या चल रहा है? आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इलेक्शन में भी बीजेपी की हवा चल रही है भाई साहब। बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य करा है। नारी के सम्मान की उन्होंने बहुत अच्छी आवाज उठाई थी, उसके लिए कार्य भी करा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ही दोबारा से हमारे प्रदेश में आएगी। ये तो ठीक है, बाकी मुद्दे कहाँ क्या चल रहे हैं अभी? मुद्दा हमारा और कोई है ही नहीं, व्यापार विकास चल रहा है भाई साहब। आपका पूरा नाम क्या है? परेश कुमार अग्रवाल। तो परेश जी, मुद्दों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि किसकी क्या हवा चल रही है और क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? अब तक तो बीज डाल दिया गया होगा। नहीं, मुद्दा तो सबसे बड़ा विकास का ही होता है। विकास और रोड और इन सब चीजों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है और जो गुंडागर्दी बदमाशी को भी खत्म करने में अच्छा योगदान रहा है। तो थोड़ा सा कुछ बिजनेस की प्रॉब्लम है वो हर सरकार में चलती रहती हैं, वो धीरे धीरे रेक्टिफाई होंगी। व्यापारियों की प्रॉब्लम कभी लगता है कि पिछले 20-30 साल में चुनावी मुद्दा भी रही है? नहीं, बैंक तो है व्यापारी। नहीं, चुनावी मुद्दा रहती है। व्यापारी अपनी मांग रखते हैं, उनकी परेशानी है। टैक्सेशन को लेकर बात हुई, जीएसटी से पहले बेल्ट था तो उससे बात हुई, एकल कर व्यापार की बात हुई। जीएसटी में भी ये था कि सारे कर जो है एक कर दिए जाएंगे, लेकिन मंडी शुल्क उसमें छूट गया किसी तरह से। तो ऐसा नहीं है, व्यापारियों की समस्याएं सुनी भी गई हैं और आगे भी सुनी जाएंगी। सरकार हम मानते हैं बीजेपी की, हम लोगों को व्यापारी की होती है और ऐसा नहीं है आगे कुछ रह जाएगा। हम अपनी डिमांड रखेंगे और विकास के लिए डिमांड होना बहुत जरूरी है कि अगर कोई डिमांड ही नहीं रखा विकास का अधूरा ही रहेगा। इसलिए डिमांड भी होनी चाहिए ताकि विकास के नए रास्ते खुलेंगे। और राइस मिल एसोसिएशन यहाँ जो पीलीभीत में है तो हमारा रात में भी हम सोते हैं तो इसके विकास की सोचते हैं। हमारे लोकल के विधायक और सांसद हम उनके मार्फत भी मांग करते हैं और अपनी सीधी बात भी सरकार से रखते हैं। ये अलग बात है कोई कम सुनी या ज्यादा सुनी, लेकिन हम हारने वाले नहीं है। आगे अपने इस इंडस्ट्री के लिए हम बराबर मांग करेंगे और इसे और ऊंचाई पे ले जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में हमारा पीलीभीत का नाम होगा, ऐसी हम पूरी आशा है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि जो मुद्दे आप लोग बता रहे हैं, व्यापारियों के मुद्दे हैं या चावल को लेकर किसानों के मुद्दे हैं, वो चुनाव तक पहुंचते पहुंचते कायम रहेंगे या फिर कुछ डाइवर्जन भी हो जाता है? वो नहीं रहेंगे कायम। वो अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हम लोग तो व्यापारी हैं, हम लोग केवल अपनी अपनी बात कहते हैं, व्यापार व्यापार व्यापार। लेकिन जैसे सरकार चलानी है वो सभी का हित सोच रही है। हमें लगता हो सकता, हमें लग रहा है कि हमारे हित की बातें हमारे फेवर की नहीं, तो हमें लगता है हमारे हित की नहीं है। लेकिन सरकार को सभी की सोचनी है और इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार बीजेपी की ही आनी चाहिए। अच्छी सरकार है। व्यापारी तो हमेशा बीजेपी के फेवर में रहा है और आगे भी रहेगा। 1985 से आप लोग बता रहे हो कि 10 रुपए से ज्यादा नहीं। तो सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं, कौन सुन रहा है? हम अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम सरकार के व्यापारियों के फेवर के भी अच्छे हैं। मान लीजिए जीएसटी के मामले में भी अच्छे हैं। अभी बीच में मंडी समिति बिल्कुल हटा दी गई थी, कुछ काश्तकारों का दबाव पड़ा, काश्तकार कुछ फेवर में नहीं रहे तो उन्होंने दोबारा लगा दी। लेकिन प्रयास तो सरकार कर रही है। ठीक है, इतना बड़ा देश है, एक देश है, सभी तरह के उसमें लोग हैं, किसी की मानी जा रही, किसी की नहीं मानी जा रही। ये आप लोगों का चावल का कारोबार है तो किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है। किसान कानून लेकर, कृषि कानून लेकर सरकार आई और फिर वापस भी हो गए। तो आप लोग क्या सोचते हो, कानून बढ़िया थे या ये वापसी होना बढ़िया? कानून अच्छा था, लेकिन चूंकि किसानों की ज्यादा सुनवाई है और मेरे हिसाब से अच्छे से समझ भी नहीं पाए किसान लोग कि हमको इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो किसानों को समझा नहीं पाई सरकार। बिल्कुल भैया की बात सही है, अगर वो समझी होती तो ओवरऑल किसान का ही बेनिफिट था उसमें। लेकिन आप लोगों को उस कानून से आप लोगों के काम पे कुछ नहीं, हमें क्या फर्क है? हमें अभी माल मंडी से लाना पड़ेगा, पहले हमें डायरेक्ट हमें यहाँ मिल जाता था। काश्तकार को उससे बहुत बड़ा फर्क है। अगर काश्तकार डायरेक्ट बिलों में माल बेचता है तो जो मंडी से लेके मिल तक का ट्रांसपोर्टेशन, मंडी के खर्चे,
जो अननेसेसरी टाइम उसका लगता था, पूरे पूरे दिन की उसकी ड्यूटी थी, वो सब चीजें खत्म हो गई थी काश्तकार की। लेकिन अब पता नहीं क्यों काश्तकार ने उस चीज को नहीं समझा, नहीं माना, तो उसे वो अच्छा लगा तो सरकार ने उसकी बात मान ली। देखिए, पहले था कि मंडी सब माल पे लगती थी, हम चाहे सीधे खरीद रहे हैं या कहीं से भी आ रहा है उसमें मंडी लगती थी। फिर उस सरकार ने खत्म कर दी तो ट्रेड एकदम फ्री हो गई। ट्रेड फ्री होने का मतलब करप्शन और इन सब चीजों के रास्ते के आप झंझट से मुक्ति पा गए और फ्री काम कर रहे हैं। जब फ्री काम होता है तो सबको बेनिफिट मिलता है, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो। पीस ऑफ माइंड के साथ हम काम कर रहे थे। अब फिर से मंडी लगा के इन्होंने मंडी वालों का इंटरफेरेंस हमारे मिल में आने का, एक्सपेक्टेड राज का फिर से वो बढ़ावा दे दिया। और मंडी का तो फिलहाल यही इम्पैक्ट है अपना। ये मुद्दा कितना चुनाव तक किसानों का मुद्दा, क्योंकि ये चावल का कटोरा है तो जाहिर है धान और इन सब चीजों के किसान तो यहाँ बहुतायत में हैं, तो उसका कितना हावी रहेगा, कितने उसकी मुद्दे सब बहुत सारे होंगे, पर वो चुनाव तक कितने चल पाते हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव आते ही फिर हम लोग और हवा बदल जाती है। हम लोग क्या हवा बदल जाती है? क्यों क्या बदल जाती है हवा? मंदिर मस्जिद बदल जाएगा। राम मंदिर का मुद्दा है कि राम मंदिर यूपी में नहीं बना था, उसका चालू हो जाएगा। कश्मीर में हमारे जो कश्मीरी पंडित थे उनकी वापसी का मुद्दा है। ये सब यूपी से इनका क्या लेना देना? यहाँ ना इनका होता है साहब, इनका एक जो मतलब हिंदू माइंड चिप्स होती है उसका इनका लेना देना होता है और वो कहीं ना कहीं इसका असर करता है। ये एक मतलब हिंदुस्तान में जो एक मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है तो उसमें ये मुद्दा रहता है उन लोगों के माइंड में, हिंदू वाली प्रणाली है। और कहीं भी इतनी काम करने के बाद में उसे इसका सरकार को भी बेनिफिट मिलता है और जनता को भी मिलता है, ऐसा नहीं है। यानी इन सारे लोगों का यही कहना है और पूरी बातचीत का लब्बोलुआब ये कि चुनाव के शुरुआत में जनता अपने मुद्दे रखती है, लेकिन बाद में सियासी लोग अपना मुद्दा लेकर आते हैं, फिर वही मुद्दे आखिर तक चलते हैं और फिर कभी हिंदू मुसलमान, कभी कश्मीर पाकिस्तान, ये सारी चीजें चलती हैं और उसके बाद चुनावी हवा बिल्कुल बदल जाती है।